स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करेंगे, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को एक बार फिर से सख्त लहजे में चेतावनी दी है। राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान सुधरा नहीं तो फिर आईना दिखाएंगे और वो दिन भी दूर नहीं। पीओके खुद भारत से आकर मिल जाएगा। जहां उनकी तरफ से कहा गया कि पहलगाम में लोगों को धर्म पूछकर मारा गया, हमने कर्म देखकर मारा, धर्म नहीं। तो राजनाथ सिंह की तरफ से पाकिस्तान को एक बार फिर से उसकी औकात दिखाई गई है। साथ ही ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन सिंदूर फिर से होगा। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोरक्को के दौरे पर हैं और इस दौरान जब पहुंचे तो पाकिस्तान को यहां पर सख्त लहजे में एक बार फिर से चेतावनी दी गई है। उनकी तरफ से कहा गया कि पाक सुधरा नहीं तो फिर आईना दिखाएंगे। पीओके एक दिन वो समय होगा जब खुद भारत से आकर मिल जाएगा। साथ ही कहा कि पहलगाम में लोगों को धर्म पूछकर मारा था, लेकिन हमने कर्म देखकर मारा, धर्म नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जरूरत पड़ी तो एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जाएगा। तो राजनाथ सिंह का ये बहुत बड़ा बयान, जहां पाकिस्तान में वैसी हलचल मची हुई है, लेकिन राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद से जो स्थिति है वो शायद पाकिस्तान के लिए और भी गंभीर हो जाएंगी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बड़ा बयान लगातार आप तक साझा भी कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान को एक बार फिर से उसकी औकात दिखाते हुए रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना हुई थी। हमारे 26 लोगों को धर्म पूछकर मारा था। धर्म पूछकर मारा। उसके बाद मुझे 22 तारीख के बाद 23 अप्रैल को ही पहली बैठक मैंने बुलाई, जिसमें कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, डिफेंस सेक्रेटरी थे, हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। बैठते ही पहला सवाल मैंने किया था, क्या किसी भी प्रकार के ऑपरेशन का निर्णय सरकार करती है तो आप ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? आपको यह जानकर खुशी होगी, एक क्षण भी देर नहीं लगाई, सभी हमारे तीनों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ ने हाथ उठाकर कहा कि हम पूरी तरह से ऑपरेशन करने को तैयार हैं। यह है फिर उसके बाद एक दिन के बाद हम लोग अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बैठे। उन्होंने कहा कि बस आगे बढ़िए, खुली आजादी है, जो करना चाहते हैं करिए। और आपने देखा उसके बाद क्या हुआ, सीमा पर नहीं, घर में घुसकर 100 किलोमीटर से आगे जाकर जो है आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की।